परंपरा में जो ह्रास हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएंगे। उसी तरह से तीसरा आयाम लोक कला मंडल का है। हम सब जानते हैं कि जनजातीय जीवन में आनंद, उमंग, उल्लास और उत्साह का बहुत बड़ा स्थान है, और यह उल्लास और आनंद नृत्य, गीत, संगीत से हमें प्राप्त होता है। और ये सिर्फ मानव ही नहीं तो देवलोक, चाहे वो देवलोक के लोग हों, स्वर्ग लोक के हों, सब लोग भी आनंद प्राप्त करते हैं। देवलोक में, स्वर्ग लोक में वहाँ की जो अप्सराएं हैं वह भी भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी वर्णन करते हैं, प्रकृति का वर्णन के माध्यम से अपने देव देवी देवताओं को आनंदित करते हैं। वैसे ही जनजाति समाज का ये जो नृत्य, गीत, संगीत है, ये हमको उल्लास के रूप में आगे बढ़ाता है, और हमारे इसी में हमारा इतिहास है, इसी में हमारा विश्वास है, इसी में हमारी परंपराएं छिपा हुआ है। हम इसके माध्यम से, हम जब नृत्य गीत प्रस्तुत करते हैं तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो जो आने वाली अगली पीढ़ी है उसके लिए हम धरोहर के रूप में उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, सिखाते जाते हैं, क्योंकि उससे हमारा ये सनातन संस्कृति का भाव झलकता है। हम जितना भी नृत्य, गीत, संगीत करते हैं सब में देवत्व है, सब में देव का भाव है। हम देवी देवताओं का भी नृत्य गीत में प्रस्तुति करते हैं, नदियों, पोखरों, पहाड़ों, अपने ईष्ट देव, अतिथियों का, सब प्रकार का उसमें हम अपने भाव में झलकता है, और यह हमारा विरासत है। इस विरासत को छोड़ना नहीं है, और अपना नृत्य, गीत, संगीत इसी प्रकृति से लिया गया है, इसी प्रकृति से हमें सब कुछ मिला है, चाहे हवा हो, पानी हो, जल हो, अग्नि हो, मिट्टी हो, सब इसी से मिला है। और नृत्य गीत भी इसी प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है। ओ एक कवि ने कहा है कि हवा की सरसराहट, वृक्षों का झूमन, कीट पतंगों का नर्तन, पशु पक्षियों की सुरीली आवाज, मेघों का गर्जन, बिजली की कौन, पंछियों की चहचहाट और उनकी लयबद्ध उड़ान, ये सब हमारे गीत, नृत्य, वाद्य यंत्र के उत्प्रेरक तत्व हैं। उसी से ही क्रमशः इस संगीत का विकास हुआ है। इसलिए हमारा संबंध प्रकृति के साथ है, भगवान के साथ है, देवत्व के साथ है। इसीलिए अपने नृत्य, गीत, संगीत को सुरक्षित रखना, बचा के रखना। अभी की स्थिति में क्या है कि पाश्चात्य, उसमें टोन भी चला जा रहा है, गीत का भाव भी चला रहा है, तो उसको रोकना, उसमें गड़बड़ी नहीं होने देना। हमारे गीत नृत्य में भक्ति भाव आता है, ज्ञान का भाव आता है। हमारे परंपरा का जितने भी गीत नृत्य है उसमें ज्ञान का भाव आता है, भक्ति का भाव आता है। लेकिन आजकल तामसिक भाव, यानी गड़बड़ सोचने का भाव, ऐसा गीतों में, टोनों में ये लोग प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, विरोधी स्वभाव के लोग, उसको रोकना। और अपने गीत नृत्य हम करते हैं, सभी गांवों में कोई न कोई अखड़ा होता है, अखाड़ा होता है, या कोई सामूहिक स्थान होता है, वहाँ इसको हम करते हैं। उस स्थान को भी बचाना, यानी अखड़ा जहाँ पर हम नृत्य गीत करते हैं गाँवों में, उसको भी सुरक्षित बचाना। वो हमारा पवित्र स्थान है गाँव का। और गाँव में जितना भी देव स्थल है, देवी स्थल है, देवस्थान है, उसका भाव हम अपने गीतों में प्रस्तुति करते हैं। तो हम यहाँ पर जो आए हैं लोग नृत्य दल के साथ पूरे देश से, अपने अपने क्षेत्र में हमको नृत्य गीत के माध्यम से अपने संस्कृति को बचाना है, अपनी परंपरा को बचाना है, अपने संस्कार को बचाना है, अपने बाल बच्चों का जो भविष्य है उसको बचाना है। इतना बड़ा हमारे संस्कृति में भाव छिपा हुआ है, उसको बचा के रखना। इसीलिए यहाँ पर ये सब प्रकार का एक प्रदर्शन हो रहा है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये देवत्व का भाव झलकता है। इस देवत्व का भाव को खत्म नहीं होने देना,
ये सिर्फ नाचने का चीज़ नहीं है, सिर्फ ये बजाने का चीज़ नहीं है। जितना भी वाद्य यंत्र है उसमें भी देवता वास करते हैं, तो उसको बचा कर रखना। ये जो कुछ लोग धर्मांतरित होकर के ईसाई या मुस्लिम बन जाते हैं वो भी नाचते हैं, लेकिन ऐसे नाचना कोई नाचना थोड़ी ही होता है। जो ईसाई वो तो देवत्व को मानता नहीं है, जो हमारे स्वधर्म के लोग हैं जिसको हम पूजा करते हैं वो तो उसको मानता नहीं है। सिर्फ नाचने से थोड़ा ही होता है, उसमें जब तक देवत्व का भाव नहीं जगेगा उसका नृत्य गीत का कोई भाव रहता ही नहीं है। इसलिए अपने नृत्य गीत के माध्यम से अपने सभी देवताओं को, देवत्व भाव को, पुरखों के भाव को रखना और महापुरुषों का जो प्रस्तुति है उसको भी रखना। आज अपने तेलंगा खड़िया जी का आज जयंती है, यानी आज के ही दिन यानी 9 फरवरी 1806 को झारखंड का गुमला जिला है, गुमला जिला में मुरगू एक गांव है, मुरगू गांव में उनका जन्म हुआ। धीरे धीरे उस समय तो अंग्रेजों का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था, तो यह सब देख करके उनके बीच में एक बड़ी क्रांति आई और वो शादीशुदा थे। उनकी पत्नी रत्नी देवी को भी ये भाव झलका कि पति पत्नी दोनों मिल करके अंग्रेजों के साथ संघर्ष करेंगे, और उन्होंने लगभग 1500 के आसपास नौजुवों को संगठित करके अखड़ा में वो प्रशिक्षण देते थे। पहले वो जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं वैसे पूजा पाठ करते थे लोगों को, फिर तीर कैसे चलाना, भाला तलवार कैसे चलाना, उसके माध्यम से वो सबको प्रशिक्षित करते। इस कारण से उनको अनेकों बार जेल जाना पड़ा है। जब वो एक बार जेल से वापस आए तो कहते हैं कि सिसई के पास में एक जगह पूजा कर रहे थे लोगों को सिखाने के लिए। उसी बीच में एक गद्दार था अंग्रेजों का, उन्होंने उस पर गोली लगा दिया और 23 फरवरी 1880 को वो यानी बलिदान हो गए। ऐसा हमारे इस देश में बहुत महापुरुष हुए हैं जो इस देश और धर्म और संस्कृति के लिए अपना जीवन को न्यौछावर किया है। तो हमारे महापुरुषों के जो वास्तव में उन्होंने कहा है उनको याद करना, महापुरुषों का जो संदेश है, महापुरुषों का जो जीवनी है उसको याद करना। महापुरुषों को जीवनी, अपने पुरखों का जो सोच है और नृत्य गीत है, ये सब बचा कर रखिए। वाद्य यंत्र को भी बचा कर रखिए, कोई वाद्य खत्म नहीं होना चाहिए। हर एक गांव में उस जनजाति का जो वाद्य यंत्र होता है सब गांव में पूरा कर लेना चाहिए, और उसके माध्यम से हम अपने गांव को सुरक्षित करेंगे। जनजाति सुरक्षा मंच तो एक है ही वो, लेकिन लोक कला के माध्यम से हम अपने धर्म संस्कृति को एकदम अच्छी तरह से बचा सकते हैं। इसका उदाहरण जसपुर में है। जसपुर में लोक कला के माध्यम से एक बहुत बड़ा जागरण हुआ है। वैसे पूरे देश में जागरण हो, ऐसा हम सब लोग मिल करके प्रयास करें तो ये कुंभ का एक सार्थक संदेश पूरे देश में जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। आप सभी को कल्याण आश्रम की तरफ से बहुत शुभ बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।